प्रिया दीदी, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है तो मैंने दाल चावल सब्जी बना दिया है। थोड़ी रोटियां सेकनी है, वो आप सेक लेना, खुद भी नाश्ता कर लेना और मम्मी जी को भी दे देना। वाह भाभी वाह, ये तो अच्छा नियम निकाला है आपने। भैया को नाश्ता बनाकर दे देती हो और अपना टिफिन ले लेती हो और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाती हो। हमारे बारे में तो आप सोचती भी नहीं हो। जॉब करती हो इसका मतलब ये नहीं कि घर के अधूरे काम छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाओ। आपका तो रोज का ही हो गया है। कल भी आपने चावल नहीं बनाया था। दीदी, चावल बनाने में कौन सी मेहनत लगती है? मैंने तो कुकर में चावल डाल ही दिया था, सिर्फ 2 सीटियां ही तो लगानी थी। क्या हुआ रिया, तुम भाभी पर चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना माँ, भाभी ने आज फिर से किचन में कितना सारा काम छोड़ दिया है। सिर्फ सब्जी बना दी है और रोटियां सिर्फ अपने ले जाने भर ही बनाई है और सारा आटा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आप ही बताओ ना, इतनी सारी रोटियां कौन बनाएगा? बहू, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। जॉब के चक्कर में घर के काम से मुंह मोड़ना अच्छी बात नहीं है। तुम हर रोज अपना काम ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ के चली जाती हो तो तुम्हारे पीछे घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, अभी मेरे पास बहस करने के लिए टाइम नहीं है। प्लीज आप लोग रोटियां सेक लीजिएगा, यह कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है क्योंकि आज मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है। रात भर मैंने काम की तैयारी की है, इसलिए मुझे सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई है। प्लीज आप लोग नाराज मत होइए। बहू, आज फिर तुम्हें आने में देर हो गई। आज हमें खुद से चाय बनाकर पीनी पड़ी। खैर, तुम जल्दी से किचन में जाओ और जाके डिनर की तैयारी करो। सुबह भी काम अधूरा छोड़कर चली गई थी तो रोटियां भी हमें ही बनानी पड़ी थी। ठीक है मुझे, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, लेकिन पहले चाय पी लेती हूँ। आपने मेरे लिए चाय तो रखी है ना? एक तो देर से आती हो और हमारे लिए काम छोड़कर जाती हो और उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखूं। ये हमसे नहीं होने वाला बहू। तुम्हें पता भी है सुबह हमें रोटियां बनाने में कितनी दिक्कत हुई। तुम तो सिर्फ सब्जी बना देती हो और रोटियां बनाना छोड़ देती हो। सुबह सवेरे घर के अधूरे काम की जिम्मेदारी हम पर आ जाती है और तुम ऑफिस जाकर ऐसा भी क्या करती हो जो इतना थक जाती हो? चेयर पर बैठकर कंप्यूटर ही तो देखना होता है, ऊपर से तुम वहां का काम घर पर भी उठा कर ले आती हो, तो दिन भर ऑफिस में करती क्या हो? और एक बात कान खोलकर सुन लो, आगे से मैं तुम्हारे हिस्से का काम नहीं करने वाली। कल से सारा खाना बनाकर ही तुम्हें ऑफिस जाना होगा। तुम्हें रोटियां बनाना भारी पड़ता है ना, इसलिए तुम मेरे ऊपर छोड़कर चली जाती हो। मम्मी जी, मुझे रोटी बनाने का काम भारी नहीं लगता है, इससे भारी काम तो रोटियां कमाने का है। शायद आपको ये पता नहीं है सासू माँ कि रोटियां सेकनी तो आसान है, लेकिन रोटियां कमानी बहुत ही मुश्किल है। मैं वहाँ दिन भर ऑफिस में चेयर पर बैठकर केवल कंप्यूटर ही नहीं देखती, वहाँ मुझे बहुत सारा काम भी करना पड़ता है और वह काम हर किसी के बस की नहीं है। रोटियां बनाना तो कोई भी आराम से सीख सकता है, लेकिन आजकल के समय में रोटियां कमानी इतनी भी आसान नहीं रह गई है। कितने ही लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग काम पाने के लिए तरह तरह का कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट लेकर नौकरी के तलाश में दर दर भटकते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी जुमा पाते हैं। रोटियां सेकना तो कोई भी आसानी से सीख सकता है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि जो लोग रोटियां सेकते हैं उन्हें थकान नहीं होती होगी, लेकिन आप ये सोचते हैं कि रोटियां कमाना रोटियां बेलने से ज़्यादा आसान है, तो ये आप गलत सोच रही हैं। मैंने खुद ऑफिस में काम करके यह अनुभव किया है कि जब मुझे रोटियां सेकनी होती है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, लेकिन ऑफिस का काम करते करते लेट हो जाती है। कभी कभी तो रात रात भर जग कर काम करना पड़ता है। मम्मी जी, रोटियां बनाने में तो ऐसा नहीं करना पड़ता, आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन रोटियां कमाने के लिए मुझे अथक परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि रोटियां बनाना बहुत ही भारी काम है तो मैं आज से भारी काम को ही चुनती हूँ, आसान काम छोड़ देती हूँ। कल से मैं आराम करने ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर पर रहकर रोटियां बनाऊंगी। भाभी, ये लीजिए आपकी चाय। दीदी, मैं तो किचन में जा ही रही थी खाना बनाने, तो अपने लिए चाय भी बना लेती। सॉरी भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सारा दिन घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हैं, फिर भी मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला। अरे दीदी, कोई बात नहीं।
नहीं भाभी, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वैसे भी मैं दिन भर घर में बैठी ही रहती हूँ। बहू, मैंने डिनर बना दिया है। और हाँ बहू, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। आखिर तुम भी दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाती होगी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तय किया है कि आज से सुबह शाम किचन में तुम्हारी हेल्प करवा दिया करूँगी, ताकि तुम्हें आराम मिल सके। और तुम सही कहती हो बेटा, रोटियां तो मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा बाहर में नौकरी करके मैं रोटियां नहीं कमा सकती। मम्मी जी, आप लोगों ने मेरी बात को समझा, यही मेरे लिए बहुत है। इस घर की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मैं निभाऊंगी। और मम्मी जी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए।